नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड रिप्लेस हिंदी तैयारों से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीडिंग उनके लिए होगी। 24 से लेकर 3 मार्च तक की ये रीडिंग है, यानी कि वीकली रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें देख सकते हैं। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एरिस, जो आपके पर्सन, सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनकी जो रिसेंट पास्ट है उनका कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और पास्ट पर्सन से अगर डील कर रहे थे या फिर रिश्ता ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप हुआ है, या जो भी सिचुएशन रही है, या फिर उनसे अटैचमेंट फील कर रहे थे तो वो वापस आ रहे हैं, तो क्या एनर्जी रहेगी और गाइडेंस देखते हैं। तो पहले रिसेंट पास देख लेते हैं। तो एरिस, जो आपका पास्ट रहा है शायद कन्फ्यूज़न से, परेशानियों से रहा है। आपको लगा कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस दिया है जिससे आपकी रातों की नींद हराम हुई। लेकिन आपने डिसाइड किया, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी, जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, आपको लगा कि अगर आप उठेंगे चलेंगे बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना हिम्मत हारे गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, उसका सॉल्यूशन हल निकालेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं। आगे जाकर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं, और जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, जो परेशानियाँ दुविधाएं आ रही थी, तो वो रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो जो रिसेंट पास्ट है वो आपका काफ़ी अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, और रिश्ते को आगे बढ़ाने में, तो उस रिश्ते जो आपके बीच में बातें या रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में आप काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दिए हैं, और कहीं ठहरा हुआ रिश्ता ये बनता नज़र आ रहा है। अगर आप कमिटमेंट वगैरह करेंगे, और या तो बात बन चुकी है या तो बहुत जल्दी बन सकती है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी, ये फेमिलियन एनर्जी, मतलब सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, एक परिवार की चिंता करना, फैमिली की चिंता करना, परिवार को आगे बढ़ाना, इस तरह की एनर्जी जो है आपकी दिखाई दे रही है। तो हीलिंग करते हुए आप उन चीज़ों को, जो जो चीज़ें रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, उन चीज़ों को अभी अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, उनका कोई खुलासा नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि जब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ जाती, एक परिवार फैमिली की तरह रिश्ता नहीं बन जाता, तो तब तक आप अपने तक उन चीज़ों को रखना चाहते हैं, उसके लिए हील करना चाहते हैं आप अपने आप को। और क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, उनका जो काम करने का अंदाज है वो आपको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, गॉर्जियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि ये जो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जो चीज़ें पास्ट में, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई थी, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करते हुए एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। उस रिश्ते को क्रिएटिव, सक्सेसफुल, अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि के साथ
आगे बढ़ाना चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अच्छी जा सकती हैं। तो देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में इन दिनों अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कोई नया पर्सन आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी, नए पर्सन की क्या एनर्जी है। अगर नए पार्टनर के रूप में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो शायद अभी आप शायद इस एनर्जी में है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, अभी आप वेट इंतज़ार करना चाहते हैं। अभी रिश्ता आगे आप रिश्ते में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अभी आप स्टेबल नहीं हैं, या जिसके साथ रिश्ता हो रहा है वो स्टेबल नहीं है, कामयाब नहीं होंगे, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, इम्बैलेंस चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि अभी आपको फैमिली और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, एक फैमिली एक परिवार बनकर उनके साथ अभी रहना चाहिए। तो अभी आप, या फिर आपको लग रहा है कि अभी आपको ऐसा पार्टनर नहीं बना है जिसके साथ आप अपने इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी महसूस कर सकें, एक दूसरे के साथ अपना मतलब आपको लगे कि हाँ यही आपके लिए है, यही आपके लिए बना है। तो आप इसी ऐसे पार्टनर का वेट इंतज़ार कर रहे हैं जो जिनके साथ आप स्टेबल महसूस कर सकें, खुशी महसूस कर सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आप महसूस कर सकें। तो अभी आपको लग रहा है कि जो रिश्ता आपके पास आ रहा है शायद अभी वो आपके मतलब का नहीं है, आप उसमें स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि चीज़ें अप एंड डाउन जा सकती हैं, बैलेंस नहीं बन सकता, स्टेबिलिटी नहीं बन सकती। हो सकता है कि दोनों का जो रहने का स्टैंडर्ड है या जो घर गृहस्थी है वो शायद मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए अभी शायद आप या तो ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो जिनके साथ आपको लग रहा है कि स्टेबल होंगे, या फिर अभी आप इसलिए वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, दोनों तरफ से बैलेंस नहीं आ जाता, दोनों तरफ से एक ये रिश्ता बराबर नहीं हो जाता, चाहे पैसा प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, या फिर बातें करने का तरीका है, तो तब तक आप परिवार और फैमिली के साथ खुश हैं, हैप्पी हैं। तब तक आप इस रिश्ते में नहीं जाएंगे जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप इसके साथ अच्छे से स्टेबल हो सकते हैं। तो अभी आप वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन होते हुए भी आप अभी वेट करेंगे, या तो ऐसे रिश्ते का जो अभी आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उन चीज़ों को स्टेबल होने का जो अभी बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, करते थे, उनसे दूरियां बनी हुई हैं, अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर जो भी था, तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। जी, जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि पैसा, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, चीज़ों को मतलब जो बातें आप लोगों के बीच में हो रही थी तो वो एक दूसरे की बातों को दिल से लगा कर बैठे थे, उनको रिलीज नहीं कर रहे थे, या फिर पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, या जगह सिचुएशन हो सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मन मुटाव दे रही थी आपको। जब तक उन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा था, जब तक उन चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा था, तो परेशानी और दुविधाएं आती दिखाई दे रही हैं। तो आपने पास्ट में अभी डिसाइड किया है कि आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए अगर आप दोनों आपस में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर फैसला लेंगे, आमने सामने चीज़ों को रखेंगे, रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो बाद की बात है। तो अगर आपने अगर आप उन चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे,
खुलकर बातें करेंगे तो अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर में कोई परेशानी दुविधा नहीं होगी, फ्यूचर ब्राइट सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए आपने उन चीज़ों को के लिए आप अभी क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुलकर चीज़ों को साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं। और आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को गले से लगाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं उन चीज़ों को जो रिश्ते में रुकावटें दे रही थी। और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है। यानी कि पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी, रिकॉन्सिलेशन होता आपका दिखाई दे रहा है। यानी कि जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया था, चाहे वो शादीशुदा थे आप, या फिर डाइवोर्स हो गए थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर एंगेजमेंट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चली हुई थी। लेकिन आप फिलहाल जो अपने आप को सिंगल मान रहे थे, तो पास्ट पर्सन की जो है, अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं और समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके एनर्जी आप अच्छी बनेगी और रिकॉन्सिलेशन आपका होगा। यानी कि रीयूनियन आपका हो सकता है, दोबारा से जुड़ सकता है ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था आप लोगों के बीच में। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स एरीज पर्सन के लिए गाइड कीजिए प्लीज़, कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप जगल फेज में हैं, जगलिंग कर रहे हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, पुराने की तरफ जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, कोई आपके भावनाओं के साथ तो नहीं खेल रहा है, कोई चीटिंग फरेब तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। और जो भी रिश्ता है उसमें मतलब कुछ इस तरह का है कि रिश्ते में आना जाना लगा रहेगा। वो आपसे फिज़िकली अटैचमेंट फील करते हैं, फिज़िकली मतलब रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट करने वाले नहीं हैं। ये इस तरह का बंदा है, या इस तरह की ये जो एनर्जी है वो बता रही है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आना जाना, फिज़िकली अटैचमेंट महसूस करना। तो इस तरह की ये एनर्जी हो सकती है। तो इससे अभी आपको बाहर निकलना है इस परेशानी से, जब तक कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाती, इकरार नहीं हो जाता कि रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं। और आप अपने अननोन फियर से, जिससे आप सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, परेशानी में रहने के, अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे और कमिटमेंट वगैरह के लिए प्रीपेयर रेडी तैयार होंगे, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ एक तरफा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दूसरी तरफ लग रहा है कि कभी कि उनसे जुड़ जाना चाहिए। तो पहले अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालिए, जिगजैग करना बंद कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए अपने आप को। और अभी आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, नए इवन पुराने रिश्ते में किसी में भी अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, जगल करना बंद कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको पहले जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आगे बढ़ना है, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, या फिर लव लाइफ में आगे बढ़ना है। उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से बाहर निकलना है जो आपको दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।